स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। 16 फरवरी से आपका 12th और 10th दोनों बोर्ड्स का एग्ज़ाम शुरू है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। पेपर को अटेम्प्ट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि अगर आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका स्कोर बहुत ही कम आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा करने का मतलब कि जो एग्ज़ामिनर आपका कॉपी चेक करेगा वो आपके पेपर प्रेजेंटेशन से खुश हो सकता है। तो आपके थोड़े थोड़े नंबर बढ़ के वो 10 से 15 नंबर आपके एक्स्ट्रा आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। देखिए, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चंस को सीक्वेंस में सॉल्व करें। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा उसको सीक्वेंस में सॉल्व करना है, मतलब क्रम से। ये नहीं कि पहले का क कर रहे हैं फिर उसके बाद लिख रहे हैं सातवें का ग। देखिए, ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप करेंगे तो जो एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो डिस्टर्ब हो सकता है, और इधर उधर डिस्टर्ब में वो नंबर कम दे सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे तो एग्ज़ामिनर जो आपको कॉपी चेक करेगा उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कोशिश ये करना है कि क्वेश्चन को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें। ठीक है, अब देखिए, दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने फाइनल आंसर को हाईलाइट करें। ठीक है, अपने फाइनल आंसर को हाईलाइट कर देना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई आंसर आ गया, मान लीजिए कोई समाकलन का आंसर आ गया, आई बराबर मान लीजिए आ गया π/2, तो आपको क्या कर देना है, इसको एक डिब्बे ऐसा डिब्बा बना के उसको हाईलाइट कर देना है। ऐसे हाईलाइट करने से एग्जामिनर को मतलब उत्तर ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके आंसर आ गया, वहीं पे छोड़ दिए, फिर वहीं से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसको एग्जामिनर को थोड़ी परेशानी हो सकती है। और अगर आप क्वेश्चन को ऐसे डिब्बा बना के ऐसे हाईलाइट कर देंगे तो उसको आसानी होगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि अपने फाइनल आंसर को हाईलाइट करें। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रश्न के उत्तर को ना छोड़े। मान लीजिए आपको कोई ऐसा प्रश्न मिल गया जिसका उत्तर नहीं आता है, आपको उससे रिलेटेड जो कुछ भी आता हो लिख दीजिए। मान लीजिए वो 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप उसमें कुछ थोड़ा बहुत भर देंगे तो एग्जामिनर हो सके कि आपको 1-2 नंबर दे के आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर आप उत्तर छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो कुछ ना कुछ उत्तर ज़रूर भरिए। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न के उत्तर को छोड़िएगा मत। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट, बड़े प्रश्नों के उत्तर को पॉइंट्स में लिखिए। मतलब जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर 7 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे 5 नंबर 7 नंबर में पूछे जा रहे हैं तो उसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, आप एक और काम कर सकते हैं, उसकी हेडलाइन बना के लिखिए। ये नहीं कि एक ही में पूरा शुरू से अंत तक एकदम लगातार छाप दें, तो ऐसे मतलब एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अगर एग्जामिनर पढ़ेगा उस प्रश्न को तो उसको दिक्कत हो सकता है। और अब पॉइंट वाइज मिलाएंगे तो ऐसे पॉइंट मिलाते जाएगा वो, और 2-2 लाइन पढ़ के छोड़ देगा। ठीक है, तो ये भी कर देना है आपको कि अगर मान लीजिए आप पॉइंट बना के लिख रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको 2-3 पॉइंट ही पता है, ठीक, 2-3 पॉइंट ही पता है, उसके आगे का पॉइंट नहीं पता है, तो नीचे आप कुछ भर भी सकते हैं। भर देने से वो एग्जामिनर पूरा पढ़ने थोड़े जाएगा, उसके पास बहुत सी कापियाँ होती है। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी नंबर आपको दे के बढ़ जाएगा। बस आपको पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। ठीक है, और एक और बात कि आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखनी है। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। अब जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है वो एक काम कर सकता है कि थोड़ा शब्दों के बीच में गैप बढ़ा सकता है। मतलब देखिए, मान लीजिए उसको कुछ भी लिखना है, जैसे मैंने इसमें थोड़ा गैप बढ़ा के लिखा है, थोड़ा गैप अच्छा करके लिखा है, बराबर गैप है, तो ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप अगर प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस
पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट है कि किसी भी प्रश्न के उत्तर को उसके अंक के अनुसार लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है केवल 2 नंबर का है और आप उसके लिए 2 पेज लिख रहे हैं, तो आपका केवल टाइम वेस्ट होगा। अब उसमें 2 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर थोड़े मिलेगा आपको, 5 नंबर तो मिलेगा नहीं। तो आपका 2 नंबर का अगर प्रश्न है तो उसको उसी हिसाब से लिखिए, ठीक है। 2 नंबर का मतलब 2 नंबर का प्रश्न है तो 5 से 6 लाइन में लिख के ख़त्म कर दीजिए उसको, ठीक है। और देखिए ये भी नहीं करना है कि अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो उसको 5-6 लाइन में लिख के ख़त्म कर देना है। कम से कम 5 नंबर का पेज है तो 5 नंबर का प्रश्न है तो कोशिश कीजिएगा कि 1 या 1.5 पेज भर जाए। जैसे हिंदी में क्या आता है, हिंदी में आता है जीवन परिचय, तो जीवन परिचय में आपको कोशिश करना चाहिए कि 1 पेज भर जाए, ठीक है। जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय जो भी आता है तो वो 1 पेज भर जाए। निबंध आता है तो निबंध हिंदी में 9 नंबर का आता है, ठीक है। तो हिंदी में निबंध 9 नंबर का आता है तो कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 पेज हम लिख के आएँ, तभी तो नंबर मिलेगा। और हाँ, जैसे फिज़िक्स में तो पेज नहीं भरना होता है। फिज़िक्स में उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे फिज़िक्स में जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। 12th फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ, तो 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको उसमें क्या करना है कि बस आपको उसकी थ्योरी डेरिवेशन जो भी आता है उसको लिख देना है। इसमें तो आप पेज बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन हाँ हिंदी है, सामाजिक विषय जैसा सब्जेक्ट है 10th में होता है तो उसमें आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रश्न के उत्तर को उसके अंक के अनुसार लिखिए, ठीक। ये नहीं करना है कि 2 नंबर के प्रश्न में 2 पेज लिख रहे हैं तो इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक। देखिए तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के आप अपना कुछ नंबर बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी मेथड्स से आप अपने प्रश्नों 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा कर सकते हैं अगर आप इन सभी नियमों को फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे हर सब्जेक्ट की क्लासेज चलाई जाएंगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।